Hello guys, welcome on your YouTube channel Competition. Competition nowadays provides question often confusing examination also, in which we deal Indian polity and constitution, very important lectures. इसमें कि हमने आपको बताया इमरजेंसीज के बारे में। इमरजेंसीज के बारे में हमने कई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। अब हम कुछ स्पेसिफिक फीचर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस अराइव होते हैं यूपीएससी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, एसएससी एग्जाम्स में, ऑल टाइप ऑफ मेंस एंड वनडे एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस क्या अराइव होते हैं, उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ऐसे और हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ द गिवन चैप्टर हम आपको देने जा रहे हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस आर्टिकल के बारे में जाने, किस आर्टिकल के बारे में और जाने, इस आर्टिकल की डिफरेंशिएशन को जाने। तो आज हम जो अभी इस टॉपिक को लिए हुए हैं, हम ये पूरे चैप्टर को अभी हमने बना के रखा हुआ है। इस चैप्टर को हमने अभी बनाकर रखा हुआ है, अभी हम इसको एंड नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 में डिफरेंशिएशन क्या है, इस पर हम डील करेंगे। अगर आप नए हैं कॉम्पिटेटिव आईटी चैनल पे और आपने अभी तक कॉम्पिटेटिव आईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छी तैयारी करके जाता है, तब भी उसके दिमाग में एक छोटा माइन्यूट कन्फ्यूजन होता है। उसी माइन्यूट कन्फ्यूजन होने के कारण कई क्वेश्चंस में वो ट्रैक नहीं कर पाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को डील करें। ऐसे ही बाधा को और ऐसे ही बाधा जनित प्रश्नों का निवारण के लिए आया है कॉम्पिटेटिव प्रोवाइड क्रक्स और जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। और पूरा प्रयास है कॉम्पिटेटिव का ट्राई देयर बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी के प्रोवाइड कराने का, जिसमें कि आज हम पढ़ा रहे हैं अभी आपात के संबंध में ही कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच अंतर क्या है, इसको भी हम समझेंगे। कई क्वेश्चंस आते हैं इससे। आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच में अंतर पूरा हम ग्राफिकल लीनियर चार्ट आपको यहां पर दे रहे हैं सिस्टमैटिकली, और डिस्क्राइब करेंगे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आवर टुडेज लेक्चर, डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 के अनुसार, आर्टिकल 358 के अनुसार आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, देखिए ये दोनों आर्टिकल में जो आपको अधिकार है उस पर नहीं लगेगा आपात, तो छोड़कर भाग 3 पार्ट 3, भाग 3 के शेष सभी, भाग 3 के शेष सभी या किन्हीं मूल या किन्हीं, और आर्टिकल 359 में क्या होगा, इसके तहत राष्ट्रपति को उद्घोषणा के पश्चात, इसके तहत राष्ट्रपति को घोषणा के पश्चात आर्टिकल 20
द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स, यहां पर मिल रहा है मैं राइट्स आर्टिकल 358 में, लेकिन यहां पर अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे, निलंबित हो जाते हैं 359 में। आर्टिकल 358 के अनुसार आपात की उद्घोषणा पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को छोड़कर भाग 3 के शेष सभी का, और आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को उद्घोषणा के पश्चात आर्टिकल 20 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। सेकेंड, इसके तहत आर्टिकल 358 के तहत आपात के प्रवर्तक तक आर्टिकल 19 निलंबित रहता है, और आपात के प्रवर्तन में, आपात के प्रवर्तन में न रहने पर स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है, अपने आप अधिकार मिल जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। देखिए बहुत ही प्यारी बात कही गई, क्या कहा गया? ये आर्टिकल 358 के अनुसार आपात की घोषणा पर आर्टिकल 19 और 21 को छोड़कर भाग 3 के सभी शेषक के लिए मूलाधिकार पर, लेकिन आर्टिकल 359 में वही कहा गया डिफरेंशिएट की आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को उद्घोषणा के पश्चात आर्टिकल 20 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और आर्टिकल 359 में कहा गया दोबारा अगला पॉइंट कि आर्टिकल 358 के तहत आपात के प्रवर्तन तक आर्टिकल 19 निलंबित रहता है, और आपात के प्रवर्तन में न रहने पर स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है, फिर से अधिकार मिल जाते हैं। और आर्टिकल 359 के तहत क्या होता है इसी केस में? इसके तहत निलंबन आपात के प्रवर्तन या उससे कम ऐसी अवधि तक, अवधि का मतलब ड्यूरेशन होता है, ऐसी अवधि तक जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, जारी रहता है। आर्टिकल 359 के तहत निलंबन आपात के प्रवर्तन या उससे कम ऐसी अवधि तक जो आदेश विनिर्दिष्ट की जाए जारी रहता है। निलंबन आर्टिकल 20 का अगला पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल तभी लागू होता है 358 आर्टिकल 358 तभी लागू होता है जबकि आपात की उद्घोषणा, क्या पढ़ाया था मैंने? युद्ध, कौन सा? युद्ध या बाह्य आक्रमण। क्या है? आर्टिकल 358 तभी लागू होता है जबकि आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई।
के आधार पर की गई हो और सशस्त्र, क्या है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये एंटर ब्रैकेट। आर्टिकल 358 तभी लागू होता है जबकि आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर न की गई। और यह अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 तीनों में से किसी सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, युद्ध भी आधार पर घोषित किया जाता है। तीनों में से किसी भी आधार पर आर्टिकल 359 घोषित आपात की दशा में लागू होता है। घोषित आपात की दशा में लागू होता है। कोई भी आपात हो, बाह्य आक्रमण हो, युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह का आधार हो, ये 359 हर जगह लागू होता है। अगला पॉइंट, डिफरेंशिएशन बिटवीन 358 आर्टिकल एंड 359 आर्टिकल। आपातकाल के पश्चात 358 में, आपातकाल के पश्चात इसके तहत संसद द्वारा बनाई गई विधियों, इसके द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 358, डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। लेकिन इस केस में यहां पर आर्टिकल 359 में क्या हम कहेंगे, इसके तहत बनाई गई विधियों, आर्टिकल 359 के तहत बनाई गई विधियों आपातकाल के पश्चात, आपातकाल के पश्चात न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 358 में आपातकाल के पश्चात न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है बनाई गई विधियों को, लेकिन आर्टिकल 358 में वही दी जा सकती है। आर्टिकल 359 में चुनौती, जो भी आपकी इसके तहत बनाई गई आर्टिकल 359 में जो भी विधि बनाई गई आपातकाल के पश्चात, तो उसको आपातकाल के पश्चात आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 358 में जो भी इसके पश्चात इसके तहत संसद द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन 359 में चुनौती दी जा सकती है। लास्ट पॉइंट डिफरेंशिएशन का, आर्टिकल 358 का प्रवर्तन, आर्टिकल 358 का प्रवर्तन स्वतः होता है। कैसे होता है? स्वतः होता है। आर्टिकल 358 का प्रवर्तन स्वतः होता है राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। आर्टिकल 358 का प्रवर्तन अपने आप हो जाता है, राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 359 इसे राष्ट्रपति, आर्टिकल 359 को राष्ट्रपति के आदेश
से लागू किया जाता है। ये था डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आप लोग नोटबुक निकालिए, मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में यहाँ से राइज होगी। आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। behalf of the High Court in Constitution, their behavior Comteria Educational Channel provide total gist of the crux of the NCERT or the concerned subject I Polity and Constitution for the UPSC and PCS examination. Article 358 और आर्टिकल 359 में डिफरेंशिएशन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 के अनुसार आपात की उद्घोषणा पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को छोड़कर भाग 3 के शेष सभी, और आर्टिकल 359 में आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को उद्घोषणा के पश्चात आर्टिकल 20 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और आर्टिकल 358 के तहत आपात के प्रवर्तक तक आर्टिकल 19 निलंबित रहता है और आपात के प्रवर्तन में न रहने पर स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। On the other way that आर्टिकल 359 इसके तहत निलंबन आपात के प्रवर्तन या उससे कम ऐसी अवधि तक जो आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो जारी रहता है। और आर्टिकल 358 तभी लागू होता है जबकि आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के अनुसार उसके आधार पर की गई हो, जो कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर न हो। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 359 तीनों में से किसी भी आधार पर घोषित आपात की दशा में लागू होता है, यानी कि युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इन तीनों में से किसी के भी आधार पर आर्टिकल 359 लागू होगा। और आर्टिकल 358 में आपातकाल के पश्चात आर्टिकल 358 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 359 में इसके तहत बनाई गई विधियों को आपातकाल के बाद न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और आर्टिकल 358 का प्रवर्तन आर्टिकल 358 का प्रवर्तन स्वतः होता है और राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक नहीं है। वहीं पर आर्टिकल 359 राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया जाता है। I hope you all note down the important juice of the today's lecture. Differentiation, distinction between Article 358 and Article 359. There are the two articles that are very important for the UPSC and PCS examination as well as SSC. All the mains examination have synthetical, analytical overview of that topic. तो किसी भी जगह पे ये लेक्चर्स पूछे जा सकते हैं, किसी जगह पे इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। We have the 1, 2, 3, 4, 5 distinction topic and briefly discussion of the distinguish between Article 358 and Article 359. Now we have proceed for another important bunch of emergency chapter. आपातकाल। आपातकाल के आधार पर हमने अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बहुत ही महत्वपूर्ण अति विशिष्ट पहलुओं पर विचार डाला। अब हम अगला टॉपिक जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डील करते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं आपातकाल के बारे में, आपातकाल के ऐसे प्राविधान, उसमें और भी हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। तो पहला था कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में अंतर। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है आपात उपबंधों में संशोधन। क्या है? आपात
उपबंधों में संशोधन। करेक्शन इन इमरजेंसी प्रोविजंस। करेक्शन इन इमरजेंसी प्रोविजंस। Correction in emergency provisions. We have 44th constitutional amendment. 44th constitutional amendment. 44th constitutional amendment and article. We have the two columns. We have the two columns. 44th Constitutional Amendment and Article 352. 44th Constitutional Amendment and Article 352, and the another column we have 44th Constitutional Amendment and Article 358 and Article 359. Which article? Deal with the constitutional amendment, 44th constitutional amendment with the Article 352. 44th constitutional amendment and Article 352, and the another half we have 44th constitutional amendment and Article 358 and Article 359. We have dealt the important topics of that columns. First column 44th constitutional amendment and Article 352, and the second another 44th constitutional amendment and Article 358 and Article 359. आंतरिक अशांति क्या टॉपिक है? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ जो विद्रोह होता है, सशस्त्र विद्रोह। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 352। फर्स्ट पॉइंट, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन क्या है? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। शब्द रखा गया, पहला पॉइंट। अब यहां पर पहला पॉइंट हम यहां डिस्कस करेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 19 द्वारा, आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्रदत्त मूल अधिकार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित, घोषित आपात के समय ही, घोषित आपात के समय ही निलंबित होंगे। निलंबित होंगे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात।
घोषित आपात के समय नहीं। सशस्त्र होगा तभी। आर्टिकल 358, क्योंकि हमने भी आपको बताया डिफरेंशिएशन में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है हमारे पास है आपात उपबंधों में संशोधन में करेक्शन इन इमरजेंसी प्रोविजंस in a first column 44th constitutional amendment and article 352 and another 44th constitutional amendment and article 358 and article 359. The first point elaborate that आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस के स्थान पर आर्म्ड रिबेलियन शब्द रखा गया। कौन सा? और यहाँ पर आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात के समय ही निलंबित होंगे और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात के समय नहीं होंगे। ये आर्टिकल 358 में कहा गया था। आज का लेक्चर हम यही तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको इस पूरे टेबलर चार्ट को ब्रीफली एलेबोरेट करेंगे। बने रहिए, जमे रहिए आप कितने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। कॉम्टेरिया ट्राई देयर बेस्ट टू परफॉर्म देयर best performance on high quality in constitution for the UPSC, PCS, SSC, all the wanted mains examination aspirants and candidates. Now we try their best analytical and statistical procedure approach that folder high quality constitution. इस पर हम पूरा फोकस बनाए हुए हैं और विद्यार्थियों को परिष्कृत बहुत ही सिंथेसाइज बहुत एनालिटिकल करने के बाद ऐसे टॉपिक्स ऐसे लेक्चर्स ऐसे पॉइंट्स को पूरा का पूरा रिसर्च करेंगे। सारे क्वेश्चंस ही यहीं से फंसेंगे। हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना फंसे। लेक्चर्स को रीड करिए, पेपर्स को देखिए यूपीएससी के, लेक्चर्स को रीड करिए, पेपर्स को देखिए एमपीपीएससी के, यूपीपीसीएस के। बहुत से क्वेश्चंस हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट हिट हुए हैं। कभी आप सिंथेसाइज करिए लेक्चर्स को और बराबर हमारे साथ जुड़े रहिए। कॉम्टेरिया का पूरा प्रयास है कि स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार क्या आप हैं तैयार, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। और महत्वपूर्ण टैगलाइन स्टडी सिलेक्शन करें। ऐसे ही बने रहें, जमे रहें और बराबर उत्साहवर्धन करते रहें। जितना भी अच्छे से आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियोस को शेयर करते हुए कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही उत्साह कॉम्टेरिया का बढ़ेगा। और ट्राई देयर बेस्ट, अपनी पूरी क्षमता के साथ मैं वीडियोस को परफॉर्म करूंगा और आपको निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में बहुत इज्जत हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद, जय भारत। कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब